पहले बैठक होनी है। राजनीतिक दलों की कई बैठकें होंगी। दोपहर 1 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने यह बैठक बुलाई है, तो ये औपचारिकता होती है सर्वदलीय बैठक की। सत्र से पहले बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन संसदीय कार्य मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल होंगे। विभिन्न दलों के विधायक भी इसमें शामिल होंगे। सत्र की तैयारी को लेकर बैठक होगी। प्रमुख अधिकारी के साथ अध्यक्ष की बैठक की जाएगी। दोपहर 2 बजे कांग्रेस विधायक दल की अपनी बैठक होगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने बैठक बुलाई है, तो शाम 4 बजे गठबंधन विधायक दल की बैठक की जाएगी। सीएम हेमंत की अध्यक्षता में ये गठबंधन दल की बैठक होगी। तो अलग अलग राजनीतिक दलों की बैठक अपनी, उसके बाद से फिर साझा बैठक और एक सर्वदलीय बैठक जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के साथ भी 1 बजे होनी है, जिसमें सदन को कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सके इसको लेकर के बैठक और बातचीत होगी। यह जो बजट सत्र है सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि इसी सेशन में तय होते हैं कि वही पूरा जो आने वाला वित्तीय वर्ष होगा उसमें कौन से काम होंगे विकास के, जन कल्याणकारी, राज्य की दिशा क्या होगी और उनके लिए वित्तीय आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। उसकी मुहर लगानी पड़ती है। इस विधानसभा में बहुमत लेना पड़ता है और इस महत्वपूर्ण सत्र को देखते हुए जो पहले से भी ऐसा होते आया कि सारी दलें अपनी तैयारी करती हैं। झारखंड में कल से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो जाएगा। विधानसभा सत्र को शुरू होने से पहले आज बैठकों का दौर भी जारी होगा। विधानसभा के अध्यक्ष सर्वदलीय बैठक करेंगे और इस बैठक में बजट सत्र पर चर्चा होगी कि किस तरीके से विधानसभा का सत्र चलेगा और क्या कुछ होना है। इसके साथ साथ अन्य बैठकें भी आज रखी गई है, जिसमें से कांग्रेस विधायक दल की बैठक की बात करें तो दोपहर के 2 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप के आवास यानी कि धुरवा स्थित उनके आवास पर रखी गई है। इसके साथ साथ जो गठबंधन दलों की बैठक है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होनी है, वो बैठक जो है वो रखी गई है शाम के 4 बजे, यानी कि आज बैठकों का दौर चलेगा। और इसके साथ साथ स्पीकर महोदय भी यहाँ जो सर्वदलीय बैठक है वो करेंगे। तमाम बैठकों के साथ ही कल बजट सत्र प्रारंभ हो जाएगा। 24 तारीख को बजट जो है वो सदन में पेश किया जाएगा। अगर इस बजट सत्र की बात करें तो कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि यह बजट सत्र इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूरे 1 साल तक सरकार कैसे चलेगी, राज्य में कौन से विकास के कार्य होंगे, तमाम चीजों पर इसी बजट के दौरान चर्चा होगी। हालांकि कांग्रेस ने अपने विधायक दल की बैठक में कई अन्य मुद्दे भी रखने की तैयारी की है। कांग्रेस ने तैयारी की है कि सदन के अंदर भाजपा के नेताओं पर किस तरीके से वो केंद्र की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे, जिनमें से मनरेगा का एक महत्वपूर्ण जो मामला है, मनरेगा के नियमों और प्रावधानों में बदलाव के बाद जो कांग्रेस आक्रोशित है उसे लेकर कांग्रेस सदन में पहुंचेगी। इसके साथ साथ पिछले 4 महीने से आरोप लगाया जा रहा है कि पेंशन के पैसे रुके हुए हैं। अब देखना होगा कि जब कल बजट सत्र प्रारंभ होता है तो ये किस तरीके से चलता है और राज्य के विकास और हित में क्या कुछ होते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 19 मार्च तक चलेगा। 24 फरवरी को हेमंत सरकार अपना बजट पेश करेगी। सरकार इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर देने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक इस बार का बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 8 से 10% ज्यादा हो सकता है। फिलहाल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और उनकी टीम बजट को अंतिम रूप देने में जुटी है। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट 1,62,000 करोड़ होने की संभावना है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। 24 फरवरी को झारखंड विधानसभा का बजट पेश किया जाएगा। पिछले बार 1,45,000 का बजट पेश हुआ था। इस बार क्या उम्मीदें हैं पूरे झारखंड की जनता को, सीधे इस संबंध में बात करेंगे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से। ऐप के माध्यम से हमने जो सुझाव मांगा था, लगभग 2000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए और जो अच्छे सुझाव आए हैं झारखंड के इंटरेस्ट में हो, यहाँ के लोगों के हित के सुझाव हो,
तो उन सुझावों को हम बजट में शामिल कर रहे हैं। इस बार के बजट में देखिए, चाहे वो 2025-26 का बजट हो या 26-27 का आने वाला बजट की तैयारी हो, हेमंत सोरेन सरकार, राहुल गांधी जी के सहयोग से चलने वाली सरकार, हमारा फोकस है इस राज्य में जो ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में भी पर कैपिटा इनकम जिनका कम है, उसके आय में वृद्धि करना, और ऐसे लोग हमारे यहाँ हैं जिनका पर कैपिटा इनकम, अगर आप चतरा, पलामू, गढ़वा, सिमडेगा, लोहरदगा की बात करिए तो 58,000 से 60,000 रुपया है प्रति वर्ष। आप समझ सकते हैं कि उनका परचेजिंग कैपेसिटी क्या होगा। तो हम ऐसा बजट तैयार कर रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूती के साथ साथ लोगों की आय में भी वृद्धि हो और उन्हें क्रय करने की शक्ति उनके पास। तो ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। 24 फरवरी को विधानसभा सदन पटल पर बजट पेश किया जाएगा। उम्मीद है 3.5 करोड़ झारखंड की जनता को। विधानसभा के बजट सत्र से पहले राजनीतिक दल अपनी कमर कस चुके हैं। आरजेडी विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने कहा कि यह बजट सत्र बेहतर और शांतिपूर्ण रहने वाला है। इस बजट सत्र में राज्य के हित में होने वाले कामों पर चर्चा होगी। इस बार का जो बजट सत्र का जो तैयारी हुआ है पूरे राज्य का विकास के लिए, वह काबिले तारीफ है। और इस बार सत्र जो चलेगा, सरकार के तरफ से पूरा तैयारी की गई है। सारे लोगों को क्वेश्चन का जो है जवाब दिया जाएगा। विकास के लिए जो भी बात होगा सारा जो है तैयारी कर लिया गया है विकास के लिए। और इस बार सत्र बहुत शांति से चलेगा। 1 महीने का सत्र है और सारे लोग जो है मौजूद रहेंगे और राजद के तरफ से पूरा तैयारी है। सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड सरकार पर जनता का पैसा लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए घोटाला हुआ। ये क्या की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। आने वाला बजट से झारखंड को कुछ होने वाला नहीं है। राजनीतिक योजनाओं पर सरकार पैसे खर्च कर रही है। जनता के हित के लिए कोई योजना ठीक ढंग से लागू नहीं हो रही है। हेमंत सोरेन की सरकार वित्तीय अराजकता का दूसरा नाम। पूरी तरह से यहां पर जनता के लिए जिन योजनाओं के लिए जिस मद के लिए पैसे रखे गए वो खर्च नहीं हो पाया और ऐसे 10,000 करोड़ रुपए की लूट लगातार होती गई, जहां ना कोई हिसाब है ना किताब है। सीएजी की रिपोर्ट है, लेकिन राज्य की सरकार उस मामले को दबाना चाहती है। राज्य की सरकार की मशीनरी उसको मिटाना चाहती है। लेकिन सच है कि पूरी तरह से फाइनेंशियल एनार्किज्म है, अराजकता है, वित्तीय अनियमितताएं हैं। और ये बजट जो आने वाला है वो राज्य के हित में नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम राजनीतिक योजनाओं के नाम पर खर्च की जाएगी। आम जनता को कोई राहत देने का काम नहीं कर पाएगी सरकार, क्योंकि सरकार के पास लोग के लिए, लोकहित के लिए काम करने का मादा नहीं है। खबर गुमला से है, जहां 23 फरवरी को होने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है। चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। गुमला नगर परिषद के 22 वार्डों में विभिन्न प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सुबह से लेकर देर शाम तक प्रत्याशी जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। गुमला नगर निकाय चुनाव को लेकर के 23 फरवरी को मतदान होना है। इसके साथ ही आपको बता दें, जो जितने भी प्रत्याशी है, वार्ड पार्षद के हो या अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है, वो अपना चुनावी दौरा तेज कर दिए हैं और चुनाव प्रचार में तेजी लाए हैं और घर घर जाकर के डोर टू डोर तरह से मान सकते हैं कि मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं और अपनी उपलब्धि जो आने वाले समय में अगर वो जीत जाते हैं तो जो विकास का पैमाना होगा उसको बताने की कोशिश कर रही है। तो आप हम हमारे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, इस वक्त मौजूद हैं हम गुमला के वार्ड नंबर 9 में और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो प्रत्याशी है वो अपने समर्थकों के साथ में सुबह तो सुबह, शाम और रात में भी लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं मतदान करने के लिए अपने पक्ष में अपील कर रहे हैं। इनकी है
कि हम सभी सरकारी योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचाने का कोशिश करें। पानी हो गया, सड़क हो गया, नाली हो गया, बिजली हो गया, जितना हम लोगों के बस्ती में हमारे वार्ड में, सभी को हम लोग घर घर तक प्रत्याशी युवा प्रत्याशी हम लोग को चाहिए और उनके साथ सारा युवा प्रत्याशी एकजुट हो के खड़ा है। इस बार हम लोग को बदलाव चाहिए, सारा युवा एक साथ। वार्ड नंबर 9 में विकास का कोई काम नहीं हुआ। इसका में चिंता चोरी बोला जाता है ना, वही काम केवल हुआ है और मुंह पहचान के फेस देख के दिया गया। इस बार जितने नौजवान वार्ड नंबर 9 के विकास के नाम से वोट करेंगे। और देखना यह होगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस बार विकास की बात पर आगामी जो 23 फरवरी को मतदान होना है, तो इनका भी साफ साफ कहना है कि विकास के मुद्दे में ये मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विश्व कुमार नितिन गुमला। जमशेदपुर के मानगो में पहली बार निकाय चुनाव हो रहा है। निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन यहां मेयर पद के लिए समर्थित उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मानगो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी संध्या सिंह के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक सरयू राय ने चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस समर्थित मेयर प्रत्याशी सुधा गुप्ता भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क और पदयात्रा कर रही हैं। अपील किया है कि अपना मतदान 23 तारीख को जो नगर निकाय चुनाव का मेयर का चुनाव हो रहा है उसमें हमारे योग्य प्रत्याशी संध्या सिंह को जिताए। मैं उनके प्रचार अभियान में यहाँ पर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता योग्य प्रत्याशी को जीत करके इस क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करें। अभी श्री सरयू राय जी ने भी हमारे साथ पद यात्रा भी की है। अभी श्री हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने भी मंच पे आके अपना प्रोग्राम दिया और मेरे समर्थन किए। और मेरी मानगो की जनता तो पूरी है ही मेरे साथ। मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मेरे बड़े बुजुर्ग जो चल नहीं पाते सही से, वो भी मेरे साथ देने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं पूरी तरह से ये हूँ। और मुझे इन लोगों को देख के और मेरी हौसला और बुलंद हो जाती है कि नहीं, ये लोग मेरे साथ हैं और मैं तो जीतूंगी और इनके लिए काम करूंगी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मुझे भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी जनता मुझे पसंद कर रही है और मुझे आशीर्वाद दे रही है। महिलाएं मेरी प्राथमिकता रहेगी। यहाँ पे शिक्षा का अभाव है, शिक्षा मेरी प्राथमिकता रहेगी। पानी सबसे बड़ी मूलभूत समस्या, यहाँ पे पानी का निवारण मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस गर्मी पानी की समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। रांची से बड़ी खबर। आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा रांची में 38 केंद्रों पर यह परीक्षा ली जानी है। 10वीं की परीक्षा 11 मार्च तक चलेगी तो 12वीं की परीक्षा 10 मार्च को खत्म हो जाएगी। 10 बजे से पहले केंद्र पहुंचने के निर्देश भी दिए गए थे। केंद्र पर एडमिट कार्ड और पहचान पत्र लाना जरूरी है। तो एग्जाम सेंटर पर आपको 10 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए था। ये कुछ देर पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं जब ये छात्र एग्जाम सेंटर पहुंचे और अपना एग्जाम दे रहे हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से प्रारंभ हो रही है। 10 बजे से ये परीक्षा प्रारंभ होगी। आप देखिए लगातार जो विद्यार्थियों को पहुंचने का सिलसिला है वो सेंटर पर भी शुरू होने लग गया है। बेहतर तैयारी के साथ 10वीं के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बच्चों का कहना है कि बेहतर तैयारी है और एक अच्छा रिजल्ट जो है उसकी उम्मीद भी है। क्या नाम हुआ आपका? उस्मा इकबाल। किस 10th की एग्जाम है? कैसी तैयारी है इसकी? बस अच्छी है। किस चीज का एग्जाम है आज? मैथ्स में क्या कुछ फोकस रहा है? कुछ बेसिक चैप्टर्स है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, फार्मूला बेस्ड चैप्टर्स में मोस्टली। तो आप कौन से स्कूल से हैं? गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल। पूरी अच्छी एकदम। एक साल बहुत महत्वपूर्ण होता है 10वीं का एग्जाम। आई नो दैट्स व्हाई आई हैव प्रिपेयर्ड रियली वेल। बिल्कुल, जो बच्चे हैं उनका कहना है कि एक महत्वपूर्ण परीक्षा, और आप देखिए कि यहाँ लगातार परीक्षा केंद्र पर जो बच्चे हैं उसे पहुँचने का सिलसिला जारी है। अगर हम रांची जोन की बात करें तो 48 केंद्रों पर जो ये परीक्षा है वो होनी है और इसकी एंट्री जो है वो अब से कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। 10:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद साद ज़या हुआ। कैसी तैयारी है 10वीं? जी सब तो बढ़िया है, बस क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड करता है। कैसे क्वेश्चन की उम्मीद है? क्या कुछ रहेगा? क्वेश्चन पेपर मॉडरेट रहे तो सही रहेगा, अच्छा रहेगा जी। 10वां एक महत्वपूर्ण परीक्षा होता है, इसके बाद लोग
कहते हैं कि अब तो हो गया, अब नहीं पढ़ेंगे, ऐसा लगता है क्या? नहीं नहीं हैं? नहीं अब और आगे भी पढ़ना है। 10 o'clock तक में पहुंचना है हमको और 10:30 बजे आपका ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका एक डेट 1:30 तक है। मजबूत तैयारी की है? हाँ जी बिल्कुल। जो स्कूली बच्चे हैं उनका कहना है कि अच्छी तैयारी है। अब से कुछ ही देर के बाद इनकी एंट्री भी शुरू हो जाएगी और एक बेहतर माहौल में परीक्षा होने की उम्मीद है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां बच्चा चोरी की अफवाह पर हड़कंप मचा हुआ है। 6 महिलाओं को भीड़ ने घेर लिया। पुलिस ने महिलाओं को बाहर निकाला। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आम लोगों से अफवाह से बचने की अपील की जा रही है। बेरमो स्टेशन के पास का यह मामला सामने आया तो बच्चा चोरी और इस बच्चा चोरी के अफवाह में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और एक बार फिर से इन 6 महिलाओं को भीड़ ने घेर लिया। पुलिस ने महिलाओं को किसी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। इसके साथ साथ अफवाह से बचने की भी अपील लगातार प्रशासन कर रहा है। मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। मृत्युंजय, बच्चा चोरी का अफवाह और ये अफवाह में कई जो लोग हैं वो फंस भी जाते हैं, भीड़ उनको घेर लेती है और कुछ ऐसा ही मामला फिर से सामने आया है। इन महिलाओं के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, मैं बता दूं कि बोकारो जिले में जो बच्चा चोर का अफवाह जो है ना, बोकारो जिले के लिए नासूर बन गया है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की 6 महिलाओं को कल बेरमो स्टेशन के पास लोगों ने घेर लिया, गांधीनगर थाना क्षेत्र में। हालांकि जब इसकी जानकारी प्रशासन को मिली, जो जागरूक लोग हैं उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, महिलाओं को छुड़ा कर लाया। लेकिन महिलाओं से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, मार्केटिंग करने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, पुलिस इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, वीडियो जारी कर रही है, लेकिन लोगों के मेंटलिटी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। बाहर के लोगों को देखकर जो भीड़ है बच्चा चोर समझ ले रहा है। लेकिन यह मानसिकता को बदलना होगा, नहीं तो जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि पिंडाजोरा थाना क्षेत्र में भी एक मामला सामने आया था। एक दीक्षित महिला को बच्चा चोर कहकर पिटाई करने लगे। तो हम कह सकते हैं कि जब तक इस पर मानसिकता पर बदलाव नहीं आएगा, लोगों को संदेह की नजर से देखना लोग नहीं छोड़ेंगे, तो इस तरह की घटनाएं होगी। और अगर किसी तरह की बड़ी घटनाएं होगी तो हम कह सकते हैं कि लोग भी अब फंसेंगे इस मामले में, क्योंकि पुलिस प्रशासन सख्त है। ऐसे मामलों पर मामला दर्ज किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति को संदेह के नजर में नहीं देखा जाए। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है काफी दुखद है। और बोकारो में इस तरह की अफवाह क्यों उड़ रही है, तो यह माने कि ये सिर्फ अफवाह ही है, कोई डेटा इस तरीके का नहीं आ रहा है, कोई बच्चा चोरी हुआ है, कुछ वैसी एंट्री हुई हो, FIR हुई हो? बच्चा चोरी की कोई मामला नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से ये महिलाएं आई थी, क्योंकि बेरमो रेलवे स्टेशन है, वहां उतर के उन लोग घूम रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई घूम भी रहा है तो उसको संदेह के आधार पर लोग पकड़ ले रहे हैं, कोई मामला नहीं है। किसी बच्चे को अगर किसी के घर के बारे में पूछ लिया जा रहा है तो उससे बच्चा चोर समझ ले रहे हैं, किसी को पुचकार दे रहा है तो उससे बच्चा चोर समझ ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि डाटा कुछ नहीं है, लेकिन प्रशासन को इसको गंभीरता से सोचना होगा। हाथ पर हाथ धरकर अगर प्रशासन बैठी रहेगी तो कई बड़े मामले अगर होंगे तो प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया मृत्युंजय इस अपडेट के लिए आपका। लातेहार से बड़ी खबर है, जहां मालगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ है। हाथियों के झुंड से ट्रेन टकराई थी। रात 12 बजे के बाद परिचालन शुरू किया जा सका है। मालगाड़ी की चपेट में हाथी आया था। हाथी का बच्चा घायल हो गया था। रेलवे पोल संख्या 173 के पास से घटना हुई थी, जहां पर ये हाथी का बच्चा फंसा हुआ था। बताया जा रहा है कि देर रात परिचालन शुरू किया गया है। रात 12 बजे के बाद मालगाड़ी की चपेट में यह हाथी का बच्चा आया था जो घायल हो गया था। रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां हाथियों का उत्पात जारी है। ग्रामीण के घर का दरवाजा हाथियों ने तोड़ दिया। मुकुंद महतो के घर पर हमला किया। घर वालों ने छत पर भागकर अपनी जान बचाई है। हाथियों ने घर में रखा अनाज साफ किया है। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। 20 दिसंबर से हाथियों का उत्पात जारी है। बूढ़ा खुखरा गांव में ये हाथी घुस आए हैं। तो ये घर की तस्वीर देखिए, जहां नुकसान काफी ये हाथी पहुंचा रहे हैं। फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, घरों को तोड़ रहे हैं और अनाज भी चट कर जा रहे हैं। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां मादा हाथी का आतंक जारी है। वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी शुरू की है। हाथी को बेहोश कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की योजना है। एक्सपर्ट टीम मौके पर तैनात है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की टीम से मदद ली जा रही है। थर्मल ड्रोन से निगरानी हो रही है। ग्रामीण इलाकों में क्यूआरटी की गश्ती तेज है। माइकिंग कर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। डीएफओ अपील कर रहे हैं कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले। आपात स्थिति में तुरंत
सूचना इसकी दे। रात में विशेष सतर्कता भी बढ़ती जानी चाहिए। नाइट विजन कैमरे से हाथियों की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। छोटे से ब्रेक का वक्त है।